किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। परिवहन के कारण राष्ट्रों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान संभव हो जाता है। इस कथन को अपने शब्दों में समझाइए। 1. परिवहन सीमाओं के पार लोगों, वस्तुओं और विचारों की आवाजाही को सक्षम बनाता है, जिससे राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा मिलती है। चाहे यात्रा, व्यापार या संचार के माध्यम से, सड़क, रेलवे, जहाज और हवाई जहाज जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे विविध समाजों को जोड़ते हैं, जिससे उन्हें बातचीत करने, परंपराओं, भाषाओं, विश्वासों और रीति रिवाजों को साझा करने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार, परिवहन एक पुल के रूप में कार्य करता है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और पारस्परिक प्रभाव को बढ़ावा देता है। 1. प्रश्न बी, उत्तर 70 to 77 शब्दों में दीजिए। परिवहन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है। यदि सहमत हैं तो बताएं कैसे और कैसे परिवहन से क्या लाभ मिलते हैं। 1. परिवहन आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और अवसरों तक पहुंच बढ़ाकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुशल परिवहन प्रणालियां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करती हैं। वे वस्तुओं के वितरण, लागत कम करने और उपलब्धता बढ़ाने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवहन बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है, जो अंततः व्यक्तियों और समुदायों के लिए जीवन की उच्च गुणवत्ता में योगदान देता है। प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। एबीसी कंपनी का एक गोदाम मुंबई में स्थित है जो निरंतर मदद करता है अच्छे का उत्पादन। अपने शब्दों में बताएं कि यह उत्पादन में किस प्रकार मदद करता है। 2. एबीसी कंपनी का मुंबई स्थित गोदाम निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कच्चे माल और तैयार माल को रणनीतिक रूप से संग्रहित करके यह आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण होने वाले उत्पादन अवरोध को कम करता है। इसके अलावा, ये कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन को सक्षम बनाता है, परिवहन लागत को कम करता है और समय पर ऑर्डर पूर्ति की सुविधा देता है, जिससे कंपनी की समग्र उत्पादकता और ग्राहक संतुष्टि में योगदान होता है। 2. प्रश्न बी, एक स्टोर एक गोदाम से किस प्रकार भिन्न है। इसका तुलनात्मक विश्लेषण बताएं। उपयुक्त उदाहरण। 2. एक स्टोर मुख्य रूप से ग्राहकों को खुदरा बिक्री पर ध्यान केंद्रित करता है, जो उपभोक्ता अनुकूल वातावरण में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। इसके विपरीत, एक गोदाम इन्वेंट्री के लिए भंडारण सुविधा के रूप में कार्य करता है, जो आमतौर पर जनता के लिए पहुंच योग्य नहीं होती है। उदाहरण के लिए, एक किराने की दुकान सीधे खरीदारों को सामान बेचती है, जबकि एक वितरण गोदाम विभिन्न खुदरा स्थानों पर वितरण के लिए भारी मात्रा में सामान संग्रहित करता है। 3. प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। डाकघर लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। इस कथन पर प्रकाश डालें। डाकघर की किन्हीं 2 योजनाओं का भी उल्लेख करें। 3. डाकघर विभिन्न बचत योजनाओं की पेशकश करके लोगों के बीच बचत की आदतों को प्रोत्साहित करता है जो सुलभ और भरोसेमंद हैं। 2. लोकप्रिय योजनाएं हैं डाकघर बचत खाता, जो धन तक आसान पहुंच प्रदान करता है, और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) कर लाभ के साथ दीर्घकालिक बचत की पेशकश करता है। ये योजनाएं व्यक्तियों को समय के साथ पैसा बचाने का एक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका प्रदान करती हैं। 3. प्रश्न बी,
डाकघरों और निजी कुरियर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का वर्णन करें और उनमें से आपको कौन सी सेवाएं सर्वोत्तम लगती हैं और क्यों। 3A बी डाकघर मेल डिलीवरी, धन हस्तांतरण, बचत योजनाएं और बिल भुगतान सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी कुरियर सेवाएं समान सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन अतिरिक्त गति और दक्षता के साथ तत्काल डिलीवरी को पूरा करती हैं। जबकि दोनों की अपनी खूबियां हैं, निजी कुरियर सेवाओं को अक्सर उनके तेज डिलीवरी समय और ट्रैकिंग क्षमताओं के लिए पसंद किया जाता है, जो उन्हें समय संवेदनशील शिपमेंट के लिए बेहतर विकल्प बनाता है। 4 प्रश्न ए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 to 150 शब्दों में दें। उस प्रक्रिया का नाम और व्याख्या करें जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को कुछ सामान मिलता है या धन के भुगतान पर संपत्ति दूसरे से उसके नाम पर हस्तांतरित हो गई। 4A पैसे के बदले में सामान या संपत्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने की एक सामान्य प्रक्रिया बिक्री समझौते के माध्यम से होती है। सबसे पहले दोनों पक्ष कीमत और शर्तों सहित बिक्री की शर्तों पर बातचीत करते हैं। फिर एक बिक्री समझौते का मसौदा तैयार किया जाता है, जिसमें लेनदेन के विवरण को रेखांकित किया जाता है, जिसमें सामान या संपत्ति का विवरण, खरीद मूल्य, भुगतान की शर्तें और अन्य प्रासंगिक नियम और शर्तें शामिल होती हैं। एक बार जब दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं और समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो खरीदार आमतौर पर विक्रेता को सहमत राशि का भुगतान करता है। अंत में विक्रेता सामान या संपत्ति का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित करता है, आमतौर पर एक विलेख, शीर्षक या अन्य उचित दस्तावेज प्रदान करके। ये प्रक्रिया भुगतान के बदले स्वामित्व का कानूनी और व्यवस्थित हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। 4 प्रश्न बी, केपीओ को उस क्षेत्र में अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसे आउटसोर्स किया जाता है। क्या तुम सहमत हो यह वक्तव्य? टिप्पणी 4A बी, हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ के लिए आउटसोर्स किए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। पारंपरिक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ के विपरीत, जो नियमित कार्यों पर केंद्रित है, केपीओ में ज्ञान गहन प्रक्रियाओं को आउटसोर्स करना शामिल है जिनके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जैसे अनुसंधान, विश्लेषण और परामर्श सेवाएं। केपीओ कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए व्यक्तियों को गहन डोमेन ज्ञान, उन्नत विश्लेषणात्मक कौशल और अक्सर संबंधित क्षेत्र में विशेष शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए केपीओ पहल की सफलता काफी हद तक इन प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में शामिल व्यक्तियों की दक्षता और विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। इसे किसी एक का उत्तर लगभग 100 to 150 शब्दों में दें। श्रीमान वरुण एक बिचौलिया है जो थोक विक्रेताओं या उत्पादकों से सामान खरीदता है, उन्हें उपभोक्ताओं को बेचता है। किन्हीं 3 कार्यों की सूची बनाएं जो किसके द्वारा किए जाते हैं। बिचौलिए के रूप में श्री वरुण। 5A श्रीमान वरुण एक बिचौलिए के रूप में वितरण प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। 1 विनिमय की सुविधा * वह थोक विक्रेताओं, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करके वस्तुओं के सुचारू आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। 2 जोखिम वहन * श्री वरुण इन्वेंट्री रखने का जोखिम उठाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उपभोक्ताओं को जरूरत पड़ने पर सामान उपलब्ध हो, भले ही मांग में उतार चढ़ाव हो या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो। 3
बाजार की जानकारी * वह उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों जैसी बाजार संबंधी जानकारी इकट्ठा करता है, जो थोक विक्रेताओं, उत्पादकों को उनके उत्पादन और विपणन रणनीतियों को तदनुसार समायोजित करने में मदद करता है और अधिक प्रभावी निर्णय लेने और उत्पाद विकास में योगदान देता है। 5. प्रश्न बी, आप टेलीफोन पर उत्पाद का ऑर्डर देते हैं और खरीदारी का ये तरीका अपनाते हैं, आपका समय और प्रयास बचाता है। अपने मित्र को बताएं कि आप किस प्रकार की खरीदारी कर रहे थे और इसका फायदा आपके अपने शब्दों पर। 5. ए बी, मैं दूर से खरीदारी कर रहा था, जहां मैंने टेलीफोन पर अपना ऑर्डर दिया। इस विधि से मेरा समय और प्रयास बच गया क्योंकि मुझे अपनी खरीदारी करने के लिए भौतिक रूप से किसी स्टोर पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय, मैं बस अपने घर या परियोजना का शीर्षक, ऑनलाइन किराना स्टोर परियोजना विवरण। इस परियोजना में किराने का सामान बेचने के लिए एक ऑनलाइन मंच बनाना शामिल है जहां श्रीमती गीता जैसे उपभोक्ता उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला ब्राउज कर सकते हैं और आसानी से ऑर्डर दे सकते हैं। निर्माता श्री अमन अपने उत्पादों को बड़े दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने और वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सक्षम होंगे। श्री अमन के लिए बिक्री संवर्धन का महत्व। 1. बढ़ी हुई दृश्यता, छूट, कूपन और विशेष ऑफर जैसी बिक्री संवर्धन तकनीकें श्री अमन को अपने ऑनलाइन किराना स्टोर की ओर अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद कर सकती हैं। इस बढ़ी हुई दृश्यता से अधिक बिक्री और ब्रांड पहचान हो सकती है। श्रीमती गीता के लिए बिक्री संवर्धन का महत्व। 1. लागत बचत, छूट और एक खरीदे एक पाए मुफ्त ऑफर जैसे बिक्री प्रचार से श्रीमती गीता को अपनी किराने की खरीदारी पर पैसे बचाने की अनुमति मिलती है। यह उसे श्री अमन के ऑनलाइन स्टोर से अधिक उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे ग्राहकों की वफादारी और संतुष्टि बढ़ती है। 6. प्रश्न बी, अखबार पढ़ें और लेखों और विज्ञापनों से पता करें कि कब दुकानें स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश करती हैं। फायदे और नुकसान का जिक्र करें। स्टॉक क्लियरेंस सेल का 6. ए बी, स्टॉक क्लियरेंस बिक्री का विज्ञापन आमतौर पर दुकानों द्वारा वर्ष के विशिष्ट समय के दौरान किया जाता है, अक्सर सीजन के अंत के आसपास या त्योहारी अवधि के दौरान। इन बिक्री का उद्देश्य नए स्टॉक के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी या अतिरिक्त इन्वेंट्री को साफ करना है। स्टॉक क्लियरेंस बिक्री के फायदे और नुकसान में शामिल हैं। लाभ। 1. इन्वेंटरी साफ करना। स्टॉक क्लियरेंस बिक्री दुकानों को पुरानी या अतिरिक्त इन्वेंट्री को साफ करने में मदद करती है, इसे अप्रचलित होने या स्टोर में मूल्यवान जगह लेने से रोकती है। 2. राजस्व उत्पन्न करना। भले ही उत्पाद रियायती कीमतों पर बेचे जाते हैं, स्टॉक क्लियरेंस बिक्री अभी भी दुकान के लिए राजस्व उत्पन्न करती है, जो बिना बिकी इन्वेंट्री से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकती है। 3. ग्राहकों को आकर्षित करना। क्लियरेंस सेल के दौरान रियायती कीमतों की संभावना उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो सस्ते दाम की तलाश में हैं, जिससे दुकान पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। 4. नकदी प्रवाह में सुधार। निकासी बिक्री के दौरान पुरानी इन्वेंट्री बेचने से दुकानों को नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में मदद मिलती है, जिसे नए स्टॉक या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को खरीदने में पुनर्निवेश किया जा सकता है। नुकसान। 1. कम लाभ मार्जिन। क्लियरेंस सेल के दौरान रियायती कीमतों पर उत्पाद बेचने से दुकान के लिए पूरी कीमत पर बेचने की तुलना में कम लाभ मार्जिन हो सकता है। 2. ब्रांड छवि। लगातार क्लियरेंस बिक्री होने से दुकान की ब्रांड छवि प्रभावित हो सकती है, जिससे ग्राहक इसे प्रीमियम प्रतिष्ठान के बजाय डिस्काउंट या कम गुणवत्ता वाले खुदरा विक्रेता के रूप में समझने लगेंगे। 3. अनुमानित मूल्य का नुकसान।
नियमित निकासी बिक्री ग्राहकों को खरीदारी करने से पहले छूट की प्रतीक्षा करने के लिए प्रशिक्षित कर सकती है, जिससे दुकान के उत्पादों के कथित मूल्य का नुकसान हो सकता है। 4. इन्वेंटरी प्रबंधन चुनौतियां। इन्वेंट्री स्तर का प्रबंधन करना और निकासी बिक्री वस्तुओं की मांग की भविष्यवाणी करना दुकानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से ओवरस्टॉकिंग या कम स्टॉकिंग की समस्या हो सकती है। समाचार पत्रों के लेखों और विज्ञापनों को पढ़कर कोई भी अक्सर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि दुकानें स्टॉक क्लियरेंस बिक्री कब आयोजित कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को संभावित कमियों के बारे में जागरूक होने के साथ साथ रियायती कीमतों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है।